वो इस प्रश्न में कहते हैं कि एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। यदि इसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। तो लिखेंगे माना वायु संधारित्र की धारिता C0 है तथा इसकी प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम जिसका परावर्तनांक K है रखने पर धारिता C हो जाती है। तब C इक्वल टू KC0। यहां पूछा है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। तो मेरे से लिखेंगे इसलिए का चिन्ह लगा करके माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, सूत्र K इक्वल टू C/C0। वैल्यू रखेंगे K इक्वल टू C की वैल्यू आपके पास में है 12 माइक्रोफैरड बटे और इसकी वैल्यू है आपके पास 2 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कटेगा, 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो K इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ है। ठीक है, K इक्वल टू 6। यही आपका आंसर है। यहां पर जो C और C0 की वैल्यू है तो आप लिख लीजिए कहीं ना कहीं को, C0 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड तथा C इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड। ये दे रखा था प्रश्न में ऑलरेडी। अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभाजनता 200 वोल्ट है, उसकी प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके बीच की दूरी 1 mm है। इसके बीच का माध्यम वायु है, तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। यदि प्लेटों के बीच ढाई परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। कर लेते हैं। जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिखेंगे। यहां दे रखा है इन्होंने विभवांतर 200 वोल्ट।
कॉमा। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो A इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हाथों हाथ। हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। आगे दे रखा है इन्होंने बीच की दूरी D इक्वल टू 1 mm, इसको भी मीटर में बनाएंगे। हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। आगे दे रखा है इसके बीच माध्यम वायु है, तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। तो लिखेंगे माना वायु संधारित्र की धारिता C है, या सबसे पहले इसकी धारिता ही हमको ज्ञात करनी है। बाद में प्लेटों के बीच 2.5 परावर्तकांक का माध्यम रख देते हैं। वो पूछते हैं कि नहीं आवेश के लिए विभवांतर कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे कोमा लगाकर के इक्वल टू कितना दे रहे हैं, 2.5 दे रहे हैं, 2.5। तो लिखेंगे सबसे पहले वायु संधारित्र की धारिता, और इसी का ही हम सबसे पहले परिकलन करेंगे। वायु संधारित्र की धारिता C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। इसका हम यहां प्रयोग करेंगे। C0 इक्वल टू, अब एक चीज और आप समझिए, ये तो सूत्र यहाँ पर बन के आ गया है, नहीं इतनी धारिता उसकी आ जाएगी एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। वैल्यू रख के कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आएगा वो उस संधारित्र की धारिता हो जाएगी, ठीक है। लेकिन संचित आवेश पूछा है आपसे, उसकी प्लेटों पर संचित आवेश, तो डायरेक्टली आप लिखे वाला वायु संधारित्र द्वारा लिया गया आवेश Q है। द्वारा लिया गया आवेश Q0 है। तब अब देखिए जो वोल्टेज है इसको V0 कर लीजिए, क्योंकि बाद में वोल्टेज ही पूछते हैं इसमें। हमारा वायु संधारित्र द्वारा लिया गया आवेश Q0 है, तब क्या सूत्र है, Q0 इक्वल टू C0 इंटू V0। संचित आवेश इतना ही तो आ जाएगा, और ये संचित आवेश कहाँ से आ रहा है, विभव देने से। विभव देने से वो आवेशित होगा, और वही आवेश हमसे पूछा है इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले। तो Q0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C0 की वैल्यू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इंटू V0 डायरेक्टली, है ना। अब हम वैल्यू रखेंगे, सूत्र बना दिया हमने। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू A की वैल्यू आपके पास में है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 की पावर -2 हो जाएगा, इंटू V की वैल्यू है आपके पास कितनी, V की वैल्यू है, V0 की वैल्यू आपके पास में है 200, तो 200 लिखिए पूरे के बटे D की वैल्यू आपके पास में है 1 इंटू 10 की पावर -3, 1 इंटू 10 की पावर -3।
अब देखो ये 10 की पावर माइनस के 2 है, ये 10 की पावर प्लस के 2 बन रहा है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, दो जीरो को काट दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, माइनस के 3 पावर नीचे है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये, और 8.85 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 गुनी 176 और 177 यानी 17.70 हो जाएगा इनटू, अब 10 की पावर देखिए, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 12 पहले से ही है तो हो जाएगा ये 10 की पावर माइनस का 9। इतने कूलाम का आवेश संचित होगा प्रारंभ में। या करके आप इनको ले लीजिए, Q0 इक्वल टू 1.77 इंटू 10 की पावर अब हो जाएगा माइनस के 8, क्योंकि एक पावर यहां से कम हो जाएगी। ठीक है, ये पहला आंसर आ जाता है इसका। संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा, वायु संधारित्र पर 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम आवेश संचित होगा। अब वो आगे कहते हैं इसी प्रश्न में, यदि प्लेटों के बीच ढाई परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। अब देखिए, जब परावैद्युत पदार्थ रख देंगे प्लेटों के बीच में तो उस संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, धारिता बढ़ जाएगी। लिखेंगे, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत रखने पर उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू KC0 हो जाएगी, C इक्वल टू KC0 हो जाएगी। पूछते हैं नया विभवांतर, आवेश कितना है, Q0 इक्वल टू इतने ही आवेश के लिए, वो कहते हैं इतने ही आवेश के लिए नया विभवांतर कितना होगा। अब आवेश Q0 के लिए नया विभवांतर क्या सूत्र है, V इक्वल टू Q अपॉन C, लेकिन Q के स्थान पर क्या आएगा, Q0 आएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने आवेश परिवर्तन नहीं किया, आवेश वो कह रहे हैं इतने ही आवेश के लिए। यदि प्लेटों के बीच ढाई परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा, इतने ही आवेश का मतलब है Q0 के लिए, आवेश Q0 के लिए नया विभवांतर कितना हो जाएगा, परिवर्तित होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो Q0 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 8। C की वैल्यू हमारे पास में नहीं है तो सूत्र हमने बना लिया, C इक्वल टू KC0 रखेंगे, क्या प्राप्त होगा देखते हैं। Q0 की वैल्यू आप यहां से रख लीजिए, Q0 की वैल्यू ये भी सूत्र है आपका, ठीक है ना, इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप Q0 की वैल्यू यहां से रखिए, कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। आप
आप इसको यहाँ देखिए, थोड़ा जगह की आवश्यकता पड़ेगी इसमें ज्यादा, क्योंकि हमने धारिता अलग अलग ज्ञात नहीं की है। हो जाएगा V इक्वल टू Q0। Q0 की वैल्यू है आपके पास 8.85 Q0 अपॉन C, यानी Q0 की वैल्यू, यह सूत्र है आपके पास एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, एप्सिलॉन 0 A V0 अपॉन D। ये हमने कहाँ प्रयोग किया? ये प्रयोग किया हमने Q0 के स्थान पर। अपॉन में है C की वैल्यू है आपके पास KC0 KC0। और C0 की वैल्यू आपके पास में है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो ये भी हम रखेंगे, क्योंकि वायु संधारित्र की धारिता है ये C0। हो जाएगा V इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A इंटू V0 अपॉन D इंटू K C0 का मतलब है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। फिर से हम यही प्रयोग करेंगे, एप्सिलॉन 0 A अपॉन का जो D पहुंचेगा ऊपर, कुछ कटेगा यहाँ से, एप्सिलॉन 0 A से एप्सिलॉन 0 A कटेगा और D से कटेगा D। क्या बचा? V इक्वल टू V0 अपॉन K बचा है। अर्थात विभवांतर घटकर कितना हो जाएगा? V0 अपॉन K हो जाएगा। अब वैल्यू रखेंगे, V0 की वैल्यू आपके पास में है 200, बटे और इसकी वैल्यू है 2.5। पॉइंट हटाओ तो ऊपर एक जीरो और बढ़ेगा, काटेंगे तो 80 बार कटेगा। तो V इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ? 80 वोल्ट। तो अंतिम विभवांतर कितना आ जाएगा? उतने ही आवेश के लिए 80 वोल्ट आ जाएगा। बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में